आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम जो है वो इमेज टू वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारी क्रोम है उसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक टेम्प मेल और दूसरा जो है वो हिजन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो टेम्प मेल हमें इसलिए चाहिए होती है कि जब हम हिजन को लॉगिन करते हैं तो उसके लिए किसी मेल की ज़रूरत होती है। अब हम इतनी मेल्स रोज़ाना जो है वो लॉगिन नहीं करके रख सकते, तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, टेम्प मेल को यूज़ करते हैं ताकि इससे हमें जो है वो बार बार मेल लॉगिन ना करना पड़े। जब आपने इसके ऊपर मेल को पेस्ट करना है तो उसके बाद आपने फ़ौरन ही वीपीएन को ऑन कर लेना है। ठीक है, ये नीदरलैंड शो हो रहा है तो कोई मसला नहीं, नीदरलैंड ही शो होता रहे, आपने इसको ऑन कर लेना है। ये आपका जो है वो शो हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये कुछ सेकंड्स या 30 या एक आधा मिनट लेगा जिसमें वो कोड सेंड करेगा। ठीक है, तो जब तक ये कोड सेंड करे तब तक हम दूसरी मेल में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो मेल है इस पर कोई और मेल तो कोड वगैरह तो नहीं आया हुआ। इसलिए फिर हम इसको क्या करेंगे, न्यू मेल जो है वो क्रिएट करने के लिए जो पहले मेल आई हुई होगी उसको डिलीट कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो जो न्यू मेल टेम्प मेल क्रिएट हो रही है वो लोडिंग पर लग गई है। अभी हमारे सामने जो है वो लोडिंग होती हुई है, हमारे सामने ये क्रिएट हो गई है। इसको हमने कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी कर लेंगे तो ये नीचे आपको शो हो गया है कि ये जो मेल है ये कॉपी हो गई है, मतलब इसको हमने कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लेना है आपने, इसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है इसको, और इसको भी उसी तरह इस वीकेंड को स्टार्ट कर लेना है। और आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नीदरलैंड शो होगा तो ये ऑन हो गया है वीपीएन। इंटरनेट के स्लो होने की वजह से हमें कुछ ना कुछ सब्र करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना बल्कि सब्र करना। इसको क्लिक कॉपी कर लिया। ये जब तक हो तब तक हम इसको देख लेते हैं। ये अभी तक भी कोड उसने सेंड नहीं किया, ये स्क्रॉलिंग पर लगा हुआ है। वेट कर लेते हैं। वो कहता है आपका इंटरनेट जो है वो वीक है, इस वजह से आप बताएं कि पेज को एग्जिट करना चाहते हैं या फिर वेट करना चाहते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ कि मैं वेट करना चाहता हूँ, इसको एग्जिट नहीं करना चाहता। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों के सामने सिर्फ दो मेल्स जो है ना ओपन किए हुए हैं, दो क्रोम्स जो समझे ओपन किए हुए हैं। एक क्रोम ये है और दूसरा क्रोम ये है। ठीक है, दो क्रोम ओपन किए हुए हैं। इस तरह से अगर आप 3-4 क्रोम ओपन कर लेंगे तो आप जो है वो एक टाइम में मैक्सिमम वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आपके पास मिनिमम जो है वो 5 जीमेल्स लॉगिन होनी चाहिए 5 डिफरेंट क्रोम्स के ऊपर, ताकि आप जो है वो एक वक्त में मैक्सिमम काम कर सकें। मैंने जो है वो दोबारा हम इस मेल को कॉपी कर लेते हैं।
कोड आने में अभी देर हो रही है, इसकी वजह स्क्रॉलिंग है, और स्क्रॉलिंग जो है वो आपको पता है कि इंटरनेट स्लो होने की वजह से होती है। अभी हम इसको फौरी तौर पे कंटिन्यू विद गूगल कर रहे हैं ताकि हमारा काम स्टार्ट हो जाए। वैसे हम इसको टेम्प मेल पे भी लॉगिन कर सकते हैं, और करते भी हम टेम्प मेल पे ही हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इतनी जीमेल्स नहीं होती कि हम जो है वो लॉगिन रखें और फ़ौरन जो है वो वहाँ पे हम कोई ना कोई काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए हम टेम्प मेल यूज़ करते हैं। अभी क्योंकि हमें इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको कंटिन्यू विद गूगल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट एक जिसकी बेस पे क्लास है आज की, वो काम स्टार्ट हो सके। इसलिए हम इसको कंटिन्यू विद गूगल कर रहे हैं। तो ये जो है वो कंटिन्यू विद गूगल के ज़रिए लॉगिन हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रिएट वीडियो पे आ जाते हैं। जैसे ही आप क्रिएट वीडियो पे आएंगे, तो ये आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि इसकी रेशो को सेट करना, ठीक है। वरना आप जो है वो अगर रेशो को सेट नहीं करेंगे तो आप दूसरी जो जिस तरह से हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल टिकटॉक के लिए या फेसबुक की शॉर्ट वीडियो के लिए, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो के लिए, तो उस तरह की आप वीडियो बना सकेंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इसकी रेशो हमने सेट की, फिर क्रिएट न्यू एवाटार पे आ जाएंगे आप, कस्टम फ़ोटो एवाटार पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, और फिर आप जो है वो जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है उधर आ जाएंगे। ये मेरे पास जो है वो बहुत सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी हर फोल्डर को ओपन करेंगे। इसमें जो इमेज है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम इसको अपलोड करेंगे, तो ये वेरीफाई करेगा। इसको रिव्यू करने के बाद ग्रीन टिक शो हो जाएगा। ये ग्रीन टिक शो हो गया, फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक कर लेंगे। ये नेम आप कुछ भी इसका सम दे सकते हैं। एज जो है वो आपने इसकी अडल्ट एज रखनी है। जेंडर जो है, क्योंकि पिक्चर में वुमेन है तो आपने वुमेन सेलेक्ट करना है, और बस ये 3 काम आपने करने हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इसका प्रोसीजर हमारे सामने आ जाएगा।
वो कहता है आप इसमें वॉइस ऐड करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी हम इसमें वॉइस ऐड करना चाहते हैं। हम इधर से नहीं बल्कि हम अपनी वॉइस इसमें ऐड करेंगे, तो इसको काट देंगे, फिर हम दोबारा एवाटार पे चले जाएंगे। अभी हमने ये वाली इमेज एवाटार जो है वो अपना क्रिएट किया था, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। ये ऐड मोशन का हमें ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है आपने लिखना है और फिर ऐड मोशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमें जो है दो पिक्चर दिखाई दे रही है, एक ये वाली और दूसरी एआई मोशन वाली। हमें एआई मोशन वाली पिक्चर जो है वो ज़रूरत होती है, ये क्रिएट होने में कुछ टाइम लगता है। अगर हमारा इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जल्दी क्रिएट हो जाएगी, और इंटरनेट अगर स्लो है तो फिर ये क्रिएट होने में टाइम लगेगा। अगर आप दूसरे ये वाली जो है वीडियो लगा देंगे तो इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो अगर आप वीडियो लगाएंगे तो इसमें सिर्फ ये जो वुमेन है हमें बोलती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसके एक्सप्रेशन हमें दिखाई नहीं देंगे। एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि जिस तरह बंदा बात कर रहा होता है और अपने हैंड्स हिला रहा होता है, इस तरह से जो है वो नहीं होगा। और जो एआई मोशन है इसमें ये सब कुछ होगा, जिस तरह कि वो बात करेगी उस तरह के वो एक्सप्रेशन भी शो करेगी। तो इसलिए हमें कौन सी वीडियो चाहिए होती है, एआई मोशन वाली। ये जैसे ही क्रिएट होगी तब हमारा जो है वो टेक्स्ट काउंट स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्रिएट होने में कुछ टाइम लग जाता है। हम चलते हैं दूसरे रीजन पे, देखते हैं कि अगर ये लॉगिन हो गया तो फिर इधर भी हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इधर भी कंटिन्यू पे कंटिन्यू। इसमें आप रैंडमली समथिंग कुछ भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। इधर भी आप क्रिएट वीडियो पे आ जाएंगे, ये स्टूडियो सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने 2 क्रोम ओपन किए हुए हैं। इस तरह से आप 4-5 क्रोम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप एक वक्त में 4-5 वीडियो जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसका क्या करना है, रेशो सेट करना है। रेशो सेट करने के बाद हम एवाटार एवाटार क्रिएट करेंगे। क्रिएट एवाटार, कस्टम फ़ोटो एवाटार। इसका मतलब ये होता है कि हमने खुद से देना है इसको फ़ोटो। ये हमने बैक चले जाएंगे। ये देखें पहली जो हमने क्रोम यूज़ की थी उसमें हमने इधर से पहले फ़ोल्डर से फ़ोटो सेलेक्ट किया था। अब हमने क्योंकि दूसरी क्रोम है, एक और वीडियो चाहिए हमें, तो उसके लिए फिर हम दूसरा फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, वही वाला नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर वही वाला कर देंगे तो आपकी सेम 2 वीडियोस क्रिएट हो जाएंगी। तो हमें सेम 2 वीडियोस नहीं बल्कि हमें हर फोल्डर की अलग-अलग वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसकी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, इसको अपलोडिंग पे लगा दिया। ये अपलोडिंग हो जाए तब तक हम इसको देख लेते हैं। अभी तक भी ये हाँ, अब ये जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये क्रिएट हो रहा है। जैसे ये अभी हो जाता है तब तक ये अपलोडिंग पे है, वो भी अपलोडिंग पे है। ये एवाटार हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इस एवाटार को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देंगे, अपलोड ऑडियो। इसके ऊपर हमने जो है क्लिक किया और फिर हम जो है जो आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया होगा बाय डिफ़ॉल्ट वही फ़ोल्डर ही ओपन हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इस फ़ोल्डर का जो नेम है वो आपने कॉपी कर लेना है, और फिर हम जो हमारी वीडियो थी उसके टाइटल में वही नेम लिख देंगे, ताकि हमें जब वो वीडियो डाउनलोड हो जाए तो पता चल जाए कि ये किस फोल्डर की वीडियो थी। तो इसमें पहले हमने ये देखा, पहले भी हमने इस तरह से काम किया कि इसका नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो एज है वो आपने आपने इसकी एडल्ट एज रखनी है। ठीक है, और जेंडर जिस तरह का पिक्चर में जेंडर होगा वही आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल वुमन है तो वुमन आपने सेलेक्ट करना है, और अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है। ठीक है,
आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तब तक हम इधर देख लेते हैं। अभी ऑडियो भी हमारी जो है वो अपलोडिंग हो रही है, अपलोड अब होगी। ऐड टू सीन कर देंगे इसको। अब ये जैसे ही इधर टेक्स्ट शो हो जाएगा तब ये वीडियो जो है वो क्रिएट होने पे हम इसको लगा देंगे। तब तक हम इधर से देख लेते हैं। ये हमने इसका नेम समथिंग रख दिया, ठीक है। इसकी एज अडल्ट एज वुमेन, और फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, जैसे ही हमें इधर जो वॉइस है उसका लिखा हुआ दिखाई देगा तब हमें ये जो ब्लू बटन शो हो जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जनरेट। अब मैंने थोड़ी देर पहले जो फोल्डर था उसका नेम कॉपी किया था, ठीक है। उसका नेम कॉपी किया था क्यों? ताकि हमारी जो वीडियो है उसी फोल्डर के नेम से क्रिएट हो जाए। जब डाउनलोड हो तो हमें फ़ौरन पता चल जाए कि ये कौन से फोल्डर की वीडियो थी, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया और फिर इसको सबमिट कर देंगे। ये हमने वीडियो जनरेट होने के लिए इसको सबमिटिंग पे लगा दिया। जैसे आप सबमिटिंग पे लगाएंगे तो इस तरह का आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपने इसको 10 सबमिट कर देना, ठीक है। तो देखें ये जो वीडियो है ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये अभी मैंने आप लोगों के सामने इसको क्रिएट किया था। एक वीडियो जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है क्रिएट होना। इसी तरह से ये दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो हम किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है वो दो क्रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए जो है वो दूसरी वीडियो भी क्रिएट कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि आप लोगों ने 5 जो है वो क्रोम्स लगा लेने हैं ताकि आप जो है वो एट अ टाइम मैक्सिमम वीडियोस को क्रिएट कर सकें। अगर इस तरह का आप लोगों को शो हो जाता है तो आपने टॉकिंग नेचुरली डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर जनरेट लुक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें एआई मोशन इसकी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। एक वीडियो जब हम ये वाली क्रिएट कर रहे थे तब भी हमने ये वाला जो हमारा स्टेप आया था उसमें हमने एक बात ये सीखी थी कि ये जो एआई मोशन की वीडियो है ये क्रिएट होने में टाइम लेती है। अगर तो हमारा इंटरनेट अच्छा है तो कम टाइम लेगी, और अगर हमारा इंटरनेट थोड़ा सा वीक है किसी वजह से तो फिर उसमें ये टाइम ज़्यादा ले सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो है वो जल्दी से क्रिएट हो जाएगी और ये भी हमारी जो है वो वीडियो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो देखें 2 क्रोम मैंने यूज़ किए हुए हैं। अब मैं फ्री यूँ समझें कि मैं फ्री बैठा हूँ तो फिर क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास 5 क्रोम लॉगिन हुए होंगे, फिर मैं एक और क्रोम सेलेक्ट कर लूँगा। उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इधर भी मेरी जो है वो वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक टाइम में 5 क्रोम्स के ऊपर जब आप वीडियो क्रिएट करने पे लगा देंगे तो कितना फास्ट काम होगा ये आप सोच सकते हैं। और अगर एक ही क्रोम पे आप काम करेंगे तो बहुत है। ये देखें जिस तरह से अभी ये मोशन क्रिएट होने में टाइम लग रहा है, तो जब एक क्रोम होगा तो फिर बाकी जो टाइम है आपका वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर 5 क्रोम होंगे तो ये मोशन क्रिएट होने पे लगी हुई है तो फिर आप दूसरी क्रोम पे चले जाएंगे, उस पर कुछ काम कर लेंगे, तब तक मोशन जो है वो इधर से क्रिएट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप, अगर इधर मोशन ये भी क्रिएट होने पे लगी हुई है, फिर आप तीसरी क्रोम पे चले जाएंगे ताकि आपका जो है वो काम रुके ना, आप जो है वो अपने वक्त को ज़ाया ना कर सकें। तो इसलिए 5 जो है वो आपने क्रोम को लॉगिन रखना है। जब आप 5 क्रोम को लॉगिन रखेंगे, 5 पे काम स्टार्ट रखेंगे तो एक ना एक क्रोम पे आप काम करते रहेंगे। और अगर सिर्फ एक ही क्रोम पे आप जो है वो अपने आप को लॉगिन रखेंगे तो फिर आपका जो है टाइम वो वेस्ट होता रहेगा।
इसलिए आपने 5 क्रोम्स लॉगिन करने हैं ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मेल आती है टेम्प मेल में, आपने इसको डिलीट करना होता है। डिलीट होने पे हमने इसको लगा दिया, तब तक हम इसको देख लेते हैं। ये भी अभी जनरेट होने पे लगी हुई है, हो गई है, ठीक है, ये जनरेट हो गई है। हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इस जो वीडियो है इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जैसे ही इधर अपलोड हो जाएगी और हम ऑडियो इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये इंटरनेट के वीक होने की वजह से नोटिफिकेशन आता है, तो आपने पेज को एग्जिट नहीं करना बल्कि हिट पे लगा देना है। अब देखें, जैसे पहले इधर जो जब स्क्रॉलिंग हो रही थी तो हमें ये ऑडियो का जो ऑप्शन है ब्लू नहीं हो रहा था हमारे सामने, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी इसकी मोशन, तब जाके हमें ऑडियो का जो ऑप्शन है वो इनेबल होगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी फोल्डर में ही लेके जाएगा जहाँ से हमने इमेज जो है वो ली थी। देखें मैं अब इस फोल्डर का जो नेम है इसको कॉपी कर रहा हूँ। क्यों कॉपी कर रहा हूँ? ताकि जब मैं इस वीडियो को क्रिएट करने पे लगाऊंगा तो वही वाला जो हमारे फोल्डर का टाइटल है इसी वीडियो का टाइटल रख दूंगा, ताकि हमें जो है वीडियो जब मैं डाउनलोड कर लूँ तो हमें पता चल जाए कि ये किस फोल्डर की वीडियो थी। अब हम इधर आ जाते हैं तो देखें ये अभी तक भी वहीं पे है। उसकी वजह ये है कि ये टाइम लेता है, ये बात याद रखिएगा, ये टाइम लेता है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना बल्कि सब्र के साथ काम करना है। तब तक मैं जो है वो दूसरी किचन को लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर आपने किचन सबसे पहले आपने टेम्प मेल को कॉपी करना है, कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर देना। चले मैं एक कोड सेंड करने पे लगा रहा हूँ। ये कोड आ गया, ठीक है। मैं इसको लॉगिन कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ। ये आ गया, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, इस कोड को आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इधर आके आपने पेस्ट करना है और इसको फिर वेरीफाई पे लगा देना। अब आपने पासवर्ड जो है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी मेल है उसी को ही आपने इधर पेस्ट कर देना, ठीक है। ये आपकी मेल है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक आपको थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ेगी कि इसमें अपर केस नहीं है, तो आप शिफ्ट ए लिखेंगे या शिफ्ट ABC, ए से लेकर जेड तक कोई भी लफ्ज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे कि जो वर्ड करैक्टर आपने ऊपर लिखना है वही आपने नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये मैच हो जाएगा। फिर आपने इसको बॉक्स को चेक कर देना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएशन पे चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो वीडियो है ऑडियो है, ये भी अभी अपलोडिंग पे लगी हुई है और इसी तरह से ये जो वीडियो है ये भी अभी क्रिएट होने पे लगी हुई है। ये हो गया। तो देखें मैंने तीसरी जो क्रोम है उसको भी लॉगिन कर लिया है टेम्प मेल के साथ। आपने चूज़ फ्री के ऊपर क्लिक करना है।
इसको नेवर कर देना आपने, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसमें से आप रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और इसको सबमिट कर दिया। जब सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर आपने क्रिएट वीडियो पे आ जाना। और इसी तरह से जिस तरह से पहले हमने जो है वो एवाटार को क्रिएट किया, इसी तरह से हमने इसमें भी वही प्रोसीजर सेम यूज़ करना है, ठीक है। ये अभी तक ऑडियो अपलोडिंग में लगी हुई है और ये वीडियो है वो भी क्रिएशन पर लगी हुई है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये वीडियो क्रिएट हो जाएगी तो आपने फिर क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स के ऊपर, और डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्रिएट पे आते हैं तो जब आपने रेशो सेट नहीं की होती तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट 9:16 आता है। आपने यूट्यूब के लिए 16:9 करना है लैंडस्केप, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर कस्टम एवाटार पे चले जाएंगे आप, ठीक है। इसी तरह से कस्टम फ़ोटो एवाटार पे क्लिक कर देंगे आप। सिलेक्ट जो है वो आपने फाइल करनी है, ठीक है। तो पहले 2 फ़ोल्डर मैं यूज़ कर चुका हूँ, अब मैं तीसरा फ़ोल्डर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से हमने फ़ोटो जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एक बात और भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपका पीसी जो है वो इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप 2 से ज़्यादा क्रोम यूज़ ना करें, क्योंकि फिर आपका पीसी बहुत स्लो हो जाएगा और आपकी एक वीडियो भी क्रिएट नहीं हो सकेगी। तो इसलिए अगर आपका पीसी अच्छा है तो फिर जो है वो आप इसको कर सकते हैं। जेंडर आपने, क्योंकि हमें पिक्चर में वुमेन दिखाई दे रही है तो हमने जेंडर वही वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। देखिए दूसरी वीडियो हमारे पास आ गई है, ऑडियो हमने इधर ऐड कर दी। जैसे ही आप इधर ऐड करेंगे क्योंकि मैंने इसका जो टाइटल था कॉपी किया हुआ था, लेकिन मैंने मेल को कॉपी कर लिया था, इसलिए वो टाइटल जो है वो दोबारा मुझे कॉपी करना पड़ेगा। इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। फिर आप इसको कैंसिल कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे और फिर जब क्रिएट पे लगाएंगे तो सारे को आपने सेलेक्ट करके कंट्रोल जब मैंने कंट्रोल भी किया तो वही वाला जो फोल्डर का नेम था कहीं इधर आ गया और इसका वीडियो का टाइटल भी वही बन गया जो फोल्डर का नेम था। तो अब ये क्रिएट होने पे लग गई है। मैंने इसको सबमिटिंग पे लगा दिया है। जैसे ही ये सबमिट होगी हमें एक नोटिफिकेशन आएगा। अक्सर औकात वो नोटिफिकेशन आता है और बाज़ औकात नहीं आता। ये आ गया, ठीक है। आपने इसको एंड पे क्लिक करना है और इसको सबमिट पे करना है, ठीक है। तो ये देखें ये वीडियो जो है वो क्रिएट होने पे लग गई है। अब इसको भी आपने ऐड वॉइस कर देना। तो इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी आप फॉर्म्स यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं और इसी तरह से वीडियोस को जो है वो क्रिएट करने में लगा सकते हैं। तो जैसे ही वीडियो ये रेडी हो जाएगी, कंप्लीट रेडी हो जाएगी, तो आप इस ये जो 3 डॉट बने हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि फिर ये वीडियो डाउनलोड होने में मसला करती है तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने VPN को ऑन करना है। ऑन करने के बाद डाउनलोड पे दोबारा इधर आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो फ़ौरन ही डाउनलोड पे
चली जाएगी। जैसे ही डाउनलोड पे चली जाए फिर आपने इस VPN को ऑफ कर देना है, तो आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे जब वीडियो डाउनलोड हो जाएगी तो आपने उस वीडियो को, जो डाउनलोड का फोल्डर है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस PC में जब आप आते हैं तो डाउनलोड के फोल्डर में इधर आपको वही वाली वीडियो उसी टाइटल के साथ दिखाई देगी जिस टाइटल के साथ ये वीडियो रेडी हो रही है, इसी टाइटल के साथ। फिर आपने क्या करना है, वहाँ से इस वीडियो को इधर से काट करके जिस फोल्डर से हमने ये वीडियो क्रिएट करवाई थी वहाँ जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो रेडी हो जाए तो एक आधी वीडियो जो है वो मैं आपको इधर से डाउनलोड करके कट करके उसी फोल्डर में पेस्ट कर दूँ ताकि आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाए और फिर आप उसी तरह से काम को कर सकें। ठीक है, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, पहले से ही सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐड मोशन का ऑप्शन आता है कामरा के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉकिंग पे आप चले जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट टॉकिंग को आपने चेक करना है और फिर इसी के ऊपर जनरेट लुक्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर आप दोबारा इधर आएंगे तो ये AI की मोशन की वीडियो है, हमें ये वाली वीडियो चाहिए। इस वीडियो को हमें इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कंप्लीट जो है वो अपने एक्सप्रेशन शो करेगी, तो इसलिए इसको क्रिएट होने में कुछ टाइम लगता है। मैं पहले भी इसी वीडियो के स्टार्ट में ये बात बता चुका हूँ, आप दोबारा इसलिए रिपीट किए थे ताकि आपको बात जो है वो कंप्लीट समझ आ जाए। ठीक है, ये वीडियोस डाउनलोड हो रही हैं तो हम अपनी क्लास को अभी फ़िलहाल इसी पॉइंट पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट अगर आपको बात ना समझ आए तो फिर इससे आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे, ना आए तो फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे।